हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 6 की फ़िनिश कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, कि बिना कहे ही कहना। ठीक है, सो हम सभी ने गेम खेली है एक दमशराज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उस गेम में हम क्या करते हैं कि दो टीम्स होती है और टीम जैसे ए एंड बी। तो टीम ए का जो बच्चा होगा वो अपनी टीम को बिना कहे जो टीम बी ने उनको कोई वर्ड दिया होगा वो समझाएगा, उनको गेस करवाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हम उस गेम को प्ले करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे उन लोगों की जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते। तो वो अपनी बातें किस तरह से लोगों तक पहुँचाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से वो अपनी बात बिना कहे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वो सब रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दमशराज। Let us play a game. In this game, everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Divide yourself into two groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with the situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. ठीक है, तो यहाँ पे एक गेम है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने आप दो ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है खुद को, और उसमें क्या कर सकते हो आप। ठीक है, जो आपके टीचर होंगे या जो भी आपके पास एल्डर है, उन्होंने क्या करना है, आपको एक स्लिप में कोई सिचुएशन लिख के देनी है और आपको उस सिचुएशन के ऊपर एक साइलेंट एक्ट परफॉर्म करना है। मतलब आप उस एक्ट में बोल नहीं सकते, आपको सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन से या बॉडी एक्शन से ही समझाना है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जब आपका एक्ट रेडी हो जाएगा तो आपको वो दो ग्रुप्स जो भी अदर है, ठीक है, जो बाकी होंगे, उनको आपने वो करके दिखाना है और वो जो बाकी है उनको गेस करना है कि इस एक्ट में हो क्या रहा है। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? ठीक है, आपको ये गेम कैसी लगी? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको ऐसा लगा कि आप बिना बोले कितना मुश्किल होता है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, किसी के सामने बताना। ठीक है, look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through action. ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको एक पिक्चर दी है जिसमें जो बच्चे हैं वो बिना बोले क्या कर रहे हैं, अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं सिर्फ इशारों से। ठीक है, ये देखो। सो क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो बिना बोले या सिर्फ एक्शन से अपनी बात समझा रहा हो? व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? और लोगों को इस तरह बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो जो लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, डम्ब होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है वो एक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी बात बोलने के लिए। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through action. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. ठीक है, तो बोला हम में से हर कोई, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो सुन सकते हैं ना तो वो बोल सकते हैं। ठीक है, और जो लोग इस तरह के होते हैं जो ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बात एक्शंस के द्वारा बाकी लोगों को समझाते हैं। और उनकी जैसे हमारी बात है वो कैसे समझेंगे, हमारे लिप की मूवमेंट को पढ़ के।
ठीक है, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे लिप मूवमेंट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb trees quickly while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. Hence, in schools, we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. ठीक है, और बोला कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हर चीज़ कर सकता हो. ठीक है, कुछ लोग अच्छे से गाना गा सकते हैं, तो कुछ बहुत अच्छी पोएम लिख सकते हैं, कुछ ट्रीज़ के ऊपर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, तो कुछ जो है बहुत फास्ट रन करते हैं, कुछ जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छा ड्रॉ करते होंगे, ड्राइंग बहुत सुंदर होगी उनकी, तो कुछ होंगे वो ट्यून में गाते होंगे, बहुत अच्छा गाते होंगे. ठीक है, और हम सभी क्या है, अपनी तरह से स्पेशल है. ठीक है, हम सभी में कुछ ना कुछ जो है टैलेंट है. ठीक है, ऐसा नहीं है, तो कभी भी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, तो हम सभी स्पेशल हैं अपनी तरीक़ों से. ठीक है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है. ठीक है, इसीलिए हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं. ठीक है, जैसे सभी बच्चों की तरह जो बच्चे ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं. ठीक है, लिखना और पढ़ना सीखने के लिए. ठीक है, तो स्कूल्स में उनको साइन लैंग्वेज बताई जाती है. साइन लैंग्वेज मतलब किस तरह से आपने एक्शन करके अपनी बात जो है वो दूसरों को बतानी है. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू.